अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है ना ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, या फिर ब्रेन का भी लार्जेस्ट पार्ट कह सकते हैं हम, उसे सेरिबेरम कहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है सेरिबेरम, ठीक है। जब हम मतलब ब्रेन का जो विजिबल पार्ट होता है, जैसे हम स्कल को रिमूव करते हैं, क्रेनियम को, तो जो हमें लार्जेस्ट पार्ट नज़र आता है उसे सेरिबेरम कहते हैं, ठीक है। सेरिबेरम को जो है ना लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर ने डिवाइड किया होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। अब ये सेरिब्रल फिशर जो ना कंटेन करता है फाक सेरिब्री, जो कि ड्यूरा मैटर यानी कि मेनिंजेस की फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और साथ में एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो है ना सेरिब्रम को सप्लाई कर रही होती हैं, आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो ना इस लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर की डेप्थ में देखें तो हमें कॉर्पस कैलोसम, जो कि वाइट मैटर का जो है ना एक कोमिस्ट्रल फाइबर्स होती हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो वाइट मैटर होता है उसकी कोमिस्ट्रल फाइबर्स को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। अब कॉर्पस कैलोसम का जो मेन मकसद है, ये कनेक्ट करता है बहुत हेमिस्फीयर्स को, ठीक है, ईच अदर के साथ। अब कॉर्पस कैलोसम जो है इन्फॉर्मेशन लेता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से राइट की तरफ, और राइट से जो है ना लेफ्ट की तरफ। फिर हम जो है ना इस सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं 4 लोब्स में और 3 जो है ना सल्काई में। अब सल्काई क्या है, बेसिकली जो सेरिब्रम है उसके अंदर गायरी और सल्कस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सल्कस जो है ना हमारे पास ये लाइंस होती हैं, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास ये सल्कस है, ये भी सल्कस जा रहा है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास सल्कस है, ठीक है। इन 2 लाइंस के दरमियान का जो एरिया है इसको जो है ना हम कहते हैं गायरी, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके 3 जो है ना मेन सल्कस होते हैं, ठीक है। सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और जो है ना पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सबसे मेन जो है ना हमारे पास आता है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। इसके जो एंटीरियर पोर्शन होता है सेंट्रल सल्कस के, ये नज़र आता है, ये जो है ना हमारे पास सेंट्रल सल्कस है। लेटरली जो है ना लेटरल सल्कस है, और पोस्टीरियरली जो है ना पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। अब इसके जो सेंट्रल सल्कस के एंटीरियरली जितना भी पोर्शन है, ये जो है ना हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, और ये जो है ना सेंसरी, मतलब इसमें मोटर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोटर एरिया होता है इसके। पोस्टीरियरली पैराइटल जो है ना हमारे पास होता है, ठीक है। पैराइटल लोब होता है, और इसमें जो है ना आते हैं सारे क्या कहते हैं सेंसरी एरियाज आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ऑक्सीपिटल, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। साथ में जो है यहाँ पे आता है टेम्पोरल लोब, और यहाँ पे आता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो अब जो है ना हमारे पास आता है फ्रंटल लोब, ठीक है। सेरिब्रम के 4 लोब से, ठीक है। अब फ्रंटल लोब सबसे पहले जो है ना फ्रंटल जो है ना मोटर होमोन्यूक्लियस, मोटर से ज़ाहिर हुआ है, यानी कि ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, ठीक है। इसके फर्दर जो है ना पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स या फिर जो है ना एरियाज होते हैं, ठीक है। प्राइमरी एरिया जो है ना, ये जो है ना हमारे पास इसका जो फंक्शन क्या है, प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है। फ्रंटल लोब के अंदर जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है उसका फंक्शन कॉन्ट्रालैटरल मसल्स मूवमेंट करवाता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड का प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया है वो जो है ना राइट साइड के मसल्स की मूवमेंट करवाएगा, स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। बाईलैटरल जो है ना अपर पार्ट ऑफ द फेस के अपर पार्ट्स की, टंग की, और जो है ना मैंडिबल्स और फेरिंग्स एंड लेरिंग्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है हमारे पास फ्रंटल लोब का प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया। जितने भी लोब्स में होंगे उनमें एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी, ये दोनों तो लाजमी जो है ना प्रेजेंट होंगे सब में एरियाज, ठीक है। अब जो सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है ना फ्रंटल लोब का, ये प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट के अंदर सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, और साथ में जो है ना सेकेंडरी एग्जीक्यूशन मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे पास सेंट्रल सर्कस से पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है ना मेमोरी, लर्निंग और बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेकंड जो है ना हमारे पास आता है फ्रंटल आई फील्ड कॉर्टेक्स, जो हम आइज़ की वॉलंटरी मूवमेंट करवाते हैं उसमें जो है ना ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है फ्रंटल आई फील्ड कॉर्टेक्स। फिर आता है हमारे पास ब्रोकास एरिया, जो कि स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास लोब आता है पैराइटल लोब, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास जो सेंट्रल सर्कस है उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है ना सेंसरी होमोन्यूक्लियस, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना पेरिफेरी से लेके आता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें आती है, ठीक है। इसमें जो इसके फर्दर 3 जो है ना एरियाज होते हैं, प्राइमरी सोमैस्थेटिक एरिया, जो कि सोमैटिक सेंसेशन से अवेयरनेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी या फिर जो है ना सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन, ये एनालाइज करता है, रिकग्नाइज करता है, यानी कि पहले भी ऐसी कोई सेंसेशंस वगैरह आई थी या नहीं, ये उन्हीं को एनालाइज करता है और रिकग्नाइज करता है सोमैटिक सेंसेशंस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है ना
इसका पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये जो है ना मल्टी एसोसिएट होता है, यानी कि इसमें जो है ना विजुअल से, ऑडिटरी से और मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन वगैरह हमारी आई से भी और जो है ना ईयर्स वगैरह से भी आ रही होती है इसमें अंदर, ठीक है। देन हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये हमारे पास अब जो टेम्पोरल और जो है ना आता है ऑक्सीपिटल लोब, ये जो है ना स्पेशल सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो टेम्पोरल है ये स्पेसिफिक है ऑडिटरी के लिए, ठीक है। इसमें प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है जो हमारे साउंड वगैरह की पिच को, फ्रीक्वेंसी को और लोकेशन को जो है ना डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना सेकेंडरी या फिर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये जो है ना एनालाइज करता है वही उसके पीछे वाले की तरह, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कि ये आवाज़ पहले भी आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जो इसमें मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वर्निकीज एरिया, ठीक है। ये जो ना अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को बोथ रिटन एंड स्पोकन, यानी कि जो हम लिख रहे होते हैं या फिर जो बोल रहे होते हैं उसको जो मतलब अंडरस्टैंड करने की पावर होती है वो वर्निकीज एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब के पास होती है। इसके अलावा इसमें एक फर्दर जो है ना हमारे पास प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी से ही ज़ाहिर हो रहा है, यानी कि ये कुछ स्मेल से ही, यानी कि स्मेल की सेंसेशंस में ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन आता है ऑक्सीपिटल लोब जो कि स्पेशल सेंसेस विजन के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्राइमरी इसका विजुअल एरिया जो है ना अवेयरनेस ऑफ विजन से, यानी कि वही विजन से रिलेटेड होता है। विजुअल एसोसिएशन या सेकेंडरी एरिया होता है जो हमारे पास एनालाइज करता है और रिकॉग्नाइज करता है विजुअल स्टिमुलेशन को, यानी कि पहले भी ऐसी कोई विजन वगैरह आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। अब जो फर्दर हम इसके क्लिनिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल्स में जो है एफेजिया हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर हमारे पास एफेजिया जो ना लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना मतलब जो हम बोल रहे होते हैं सुनना होता है, समझना, जितने भी लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास एफेजिया में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर ब्रोका एरिया जो कि हमारे फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट था और जो ना ये स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी आ जाती है या फिर जो है ना डिफेक्ट आ जाता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो फिर जो है ना हम बोल नहीं सकते, ठीक है। ब्रोकन वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। ब्रोका से हम याद रखेंगे ब्रोकन वर्ड्स, स्पीच जो है ना हम नहीं बोल नहीं सकेंगे, हमारे जो वर्ड होंगे वो ब्रोकन होंगे। वर्निकीज एरिया कहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास, ये टेम्पोरल लोब के अंदर, ठीक है। ये जो ना इन्वॉल्व हो रहा था अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, ठीक है। यानी कि जो हम बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे पास एरिया इन्वॉल्व हो रहा था वो था वर्निकीज, ठीक है। जब हमारे पास इसमें कोई किसी किस्म का डिफेक्ट आ जाए, डैमेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर जो है ना जो पेशेंट्स होंगे या फिर जो है उनको जो है ना ये हम समझ नहीं आएगी कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। वो सुन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर आएगा फिर आता है हमारे पास ग्लोबल, ठीक है। इसमें जो है ना ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ना तो समझ आता है कि जो है ना बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, और ना ही हम बोल सकते हैं कि जो है ना ब्रोकन वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इतना ही था इसमें, बाकी इसका वाइट मैटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।